अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ तहसीब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ गारे हिरा के जानिब। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सारा शहर मक्का है, खूबसूरत सा। और जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो गारे हिरा के पहाड़ हैं। और हम मक्का के इस पुराने शहर से गारे हिरा की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ गारे हिरा की तरफ जाते हुए दिल को इतना सुकून मिल रहा है। वैसे ही मक्का में इतना सुकून है, मदीना में इतना सुकून है। और ये हम पहुंच चुके हैं गारे हिरा की तरफ जाने के लिए। उसकी एंट्रेंस पर ये गेट नंबर 2 है, यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। और ये एंट्रेंस है गारे हिरा, हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट। देखो, हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट, दिस इज़ हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट। ये एंट्रेंस है गारे हिरा की। और यहाँ पर मार्केट्स मिलेंगी आपको थोड़ी सी। आप लोग आके अगर आपने नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे खाने पीने के और शॉपिंग के। इनका जो ट्रेडिशन है एक लाइक यहाँ पर अबायाज़ हैं और मतलब सऊदीया के जो ट्रेडिशंस हैं। ये अबाया शॉप है। मेरी मम्मा कह रही है कितना प्यारा अबाया है। 50% इट्स। ये देखो यहाँ पर कितने सारे खाने। ये कुनाफा है कोई जगह और ये डोनेट की जगह है। साथ ही अपना कहवा दे रहे हैं। लेकिन मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगी है। इधर आओ तुम। आई एम सुपर 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 हंग्री राइट नाउ बिकॉज मैंने नाश्ता नहीं किया और हमारा ट्रैवल बहुत ज़्यादा लंबा था और अभी हमने कुछ नहीं खाया हुआ। लेकिन मैंने अपने चाय का सामान अपने साथ रखा हुआ है, बट फिर भी मुझे नाश्ता करना है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कुछ खाने के लिए और मिलते हैं 1-2 सेकंड में। हम लोग गारे हिरा की तरफ जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक चीज़ नज़र आई है, द होली कुरान म्यूज़ियम। और मेरा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको देखा जाए बिकॉज़ आई लव म्यूज़ियम्स। और ये तो माशाल्लाह से होली कुरान का म्यूज़ियम है, तो यहाँ पर डेफ़िनेटली जो है वो हिस्ट्री होगी हमारे इस्लाम की, हमारे कुरान की माशाल्लाह से। तो चल के देखते हैं। तो इसको कुछ हुआ है। तो जी यहाँ से हमारा गारे हिरा का सफ़र एक्चुअल में शुरू होने लगा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सामने आपको गारे हिरा के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और हमारे वेलकम के लिए माशाल्लाह से बहुत सारे खूबसूरत से कबूतर मौजूद हैं यहाँ पर। माशाल्लाह, कितने लकी हैं ना ये कबूतर जो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ की खुशबू महसूस कर सकते हैं माशाल्लाह से। तो गारे हिरा जो है वो थोड़ा सा मक्का से दूर है और यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल में हिस्ट्री आ जाएगी। और ये हम पहली सीढ़ी पर कदम रखने लगे हैं और ये मेरे ख़्याल से 2.5 घंटे की हाइक है फॉर अ नॉर्मल पर्सन। हमें 2.5 घंटे लगे थे मुझे और मेरी मामा को गारे हिरा तक पहुँचने के लिए। और आप ये देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल एंट्रेंस है। अभी तो सफ़र का आगाज़ है। ये सिर्फ सफ़र नहीं है चलने का, ये एक एहसास का सफ़र है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ना, ये एक एहसास है। और इस एहसास को लेके दिल में चल रहे हैं कि कभी इस रास्ते पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चला करते थे। वो भी यहाँ से गुज़रा करते थे। सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ दीजिएगा। ओके, गारे हिरा की हाइक से पहले आपको यहाँ पर एक विज़िटर सेंटर मिलेगा, विज़िटर सेंटर ऑफ गारे हिरा। तो यहाँ पर जाना ज़रूरी है और यहाँ पर आप अपना ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। लाइक हाइक के दौरान जैसे कि आपको पानी चाहिए, आप पानी ख़रीद सकते हो। जाए नमाज़ आप भूल गए तो आप जाए नमाज़ भी ख़रीद सकते हैं। इस तरह का सब चीज़ें। कुछ भी अगर आपने खाने पीने का सामान ख़रीदना है या आपने पढ़ाई के लिए कुरान मजीद ख़रीदना है
कुछ भी, एनीथिंग यू कैन बाय फ्रॉम हियर। अब हम थोड़ा थोड़ा ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम गारे हिरा के करीब हो रहे हैं हमें एक ठंडक महसूस हो रही है, हमें खुशी का एहसास हो रहा है। और आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने दो रास्ते दिए हैं, एक सीढ़ियों का रास्ता और एक हाइक का रास्ता। पहले मेरी मामा ने बोला कि हमें सीढ़ियों के रास्ते जाना चाहिए कि ये थोड़ा स्ट्रेट भी है और सीढ़ियाँ थोड़ी बड़ी हैं तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। बट नहीं, मेरी मामा ने बीच में माइंड बदल लिया और फिर हम हाइक वाले रास्ते पे आ गए। तो हम लोगों ने प्रॉपर हाइक की गारे हिरा की तरफ जाने के लिए, हमने सीढ़ियों वाला रास्ता नहीं इख्तियार किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें खुशी का एहसास हो रहा था, हमें एक मुक़द्दस जगह पे होने का एहसास हो रहा था और मक्का शहर आहिस्ता आहिस्ता पीछे छूट रहा था। हमें इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि यहाँ पर कभी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुज़रा करते थे। इन्हीं रास्तों से गुज़र कर वो गारे हिरा की तरफ जाया करते थे। आप देख सकते हैं कि मक्का का मंज़र धीरे धीरे बहुत छोटा नज़र आ रहा है लेकिन बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इन्हीं पहाड़ियों से कभी मेरे नबी गुज़रा करते थे। दरूद शरीफ पढ़ दीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, तो ये थोड़ा सा मिडल पॉइंट है। हिरा की तरफ जाते हुए यहाँ पर आपको बनानास भी मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट यू कैन ईट वन बनाना बिकॉज बनाना गिव्स यू एनर्जी। हमने नींबू भी लिया एक एक्स्ट्रा और नींबू पानी भी पिया। ये अंकल कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं और यहाँ पर बैठ के मुसाफिरों के लिए इन्होंने नींबू पानी रखा हुआ है और फ्रूट रखा हुआ है ताकि हम बआसानी वहाँ तक जा सकें, गारे हिरा तक। ये माशाल्लाह से गारे हिरा की तरफ जाते हुए एक एक पॉइंट पर व्यू आएगा जहाँ से आपको मक्का सिटी नज़र आ रहा है सारा। क्या मालूम कि ये पहाड़ियाँ बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे कभी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखी होंगी। ये हवा, ये तन्हाई, ये सुकून, ये रोशनी, ये सब कुछ इतना सुकून दे रहा है और दिल में एक इज़्ज़त, खलूस, मोहब्बत, एक अजीब सी कैफ़ियत है जो मैं आप लोगों को अल्फाज में तो बयान नहीं कर पाऊँगी। आप लोग जब वहाँ पर खुद जाएंगे तो ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। और मुझे तो यहाँ के कबूतरों से भी मोहब्बत होने लग गई है कि ये यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर खुशबू को महसूस कर सकते हैं, यहाँ की खुशबू को। अब हम गारे हिरा के ऑलमोस्ट करीब पहुँचने वाले हैं। चढ़ाई का ये आखिरी हिस्सा रह गया है मेरे ख़याल से और चढ़ाई का आखिरी हिस्सा थोड़ा मुश्किल होता है, पथरीला होता है, लेकिन ऊपर से आती हुई रोशनियाँ और ये ठंडी हवाएं बिल्कुल भी थकन का एहसास तक होने नहीं दे रही हैं। एक खुशी महसूस हो रही है, बस दिल कर रहा है जल्दी से भाग कर हम गारे हिरा की जानिब पहुंच जाएं और वहां जाके नफल अदा करें, वहां जाके दुआएं मांगें, उस चीज़ को महसूस करें जहां पर कभी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के इबादत किया करते थे। और आप लोगों को रास्ते में बहुत सारे कबूतर मिलेंगे, उनको दाना डालने के लिए बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो इनका दाना बेच रहे होंगे, तो आप उनका दाना ख़रीद के कबूतरों को दाना भी खिला सकते हैं। माशाल्लाह से अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। अब ये बिल्कुल हमारी आखिरी चढ़ाई है गारे हिरा की तरफ जाते हुए।
पीछे सारा शहर मक्का है, ऊपर गारे हिरा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो को आप देखते हुए दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ दीजिएगा। और यहाँ पर उन्होंने नमाज के लिए जगह भी बनाई है कि अगर आपका गारे हिरा की तरफ जाते हुए नमाज का वक्त हो जाए, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब किसी भी नमाज का, तो आप अपनी नमाज भी अदा कर सकते हैं। हर सिम से उठती है सदा लब्बैक अल्लाहुम्मा। इस हवा में भी नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की खुशबू आज भी मौजूद है। नीचे सारा चमकता शहर है, ऊपर खामोश पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं के दरमियान मेरी रूह के जज्बात भी मौजूद हैं। काश मैं भी कभी उस ज़माने की खुशबू को छू सकूं, जहां से पहली वही का नूर फैला। यही वो गार है। अब वो लम्हा आ चुका है जिसका हम सबको इंतज़ार था। देखिए सामने गारे हिरा है और सामने मक्का है। वो देखिए सामने क्लॉक टावर है। ये वही लम्हा है जो हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है। ये वही जगह है जो हमारे लिए बेहद मुक़द्दस है, जहाँ पहली वही नाजिल हुई थी और लोग बिस्मिल्लाह के साथ लाइन में खड़े हैं अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों, ये गारे हिरा के अंदर का मंज़र है और ये गारे हिरा के पत्थर हैं। ये गारे हिरा है जहाँ सुकून है, जहाँ खुशबू है। मैं यहाँ अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस आप लोग दरूद शरीफ पढ़ते जाएं। गारे हिरा में मैंने और मेरी वालिदा ने 2-2 नफ़ल अदा किए। अल्लाह पाक हम सब को मौका दे, हमें भी दोबारा मौका दे वहाँ जाके नफ़ल अदा करने का। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, गारे हिरा की ज़ियारत हमारी मुकम्मल हुई। अल्लाह पाक आप सबके नसीब में भी फ़रमाए और गारे हिरा के सदक़े, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सबको माफ़ फ़रमाए, हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और आखिरत पे क़यामत में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें शिफ़ात जो है अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अंदर गारे हिरा में आप लोगों को नफ़ल पढ़ने का मौका मिलता है तो शुक्राने के नफ़ल अदा करें। इस बात का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हमें मुसलमान पैदा किया है और कोई भूल चूक मुझसे हो गई हो तो उसकी माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह पाक हम सब के नसीब में जो है वो गारे हिरा की ज़ियारत फरमाए, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।